नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स का हमारा लैब 2 में पेरिफेरल डिवाइसेस कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्या होती है और किस तरीके से हम इनको सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रिंटर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था कि प्रिंटर कितने तरह के होते हैं और प्रिंटर को किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम से और प्रिंटर से किस तरीके से हम काम में कार्य करवा सकते हैं। आज के इस सेशन में हम आगे फर्दर स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। स्कैनर जो है वो ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस। स्कैनर जो है ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऑप्टिकली का मतलब होता है लाइट से, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट से। तो लाइट के द्वारा वो इमेजेस को स्कैन करता है। जैसे अगर आपने कभी फोटोकॉपी मशीन या जो स्कैनर नॉर्मली आपने देखे होंगे तो उनमें एक लाइट होती है। अगर आप ये वाला स्कैनर देखेंगे तो इसमें यहाँ ये देखिए एक रॉड सी होती है, वो लाइट रॉड सी होती है और वो मूव करती है। फोटोकॉपी मशीन में तो मोस्टली सभी ने देखा होगा, वो इस तरीके से मूव करती है। जब वो मूव करती है तो वो जो भी पेपर उस पे लिखा होगा, रखा होगा जो इस पे, उस पेपर की इमेज लेके और उसे फोटोकॉपी कर देती है। ये कॉन्सेप्ट होता है फोटोकॉपी का। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्कैनर का, तो स्कैनर भी एग्जैक्टली वही काम करता है। देखिए, फोटोकॉपी में स्कैन करके उस इमेज की एक दूसरी कॉपी एक पेपर पे छाप के हमें दे देता है। स्कैनर में क्या होगा, जो हमने यहाँ पेपर लगाया है उस पेपर को स्कैन करके उसकी कॉपी हमें डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में दे देगा। ठीक है, तो ये कई तरीके के आपके स्कैनर आते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करूं, ये जो शीशे वाले होते हैं इस तरीके से, या इसमें भी देखिए ये यहाँ से ओपन होता है, ये जो है वो यहाँ से ओपन होता है और यहाँ इसके नीचे एक शीशा है, ग्लास। तो ये दोनों है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड क्यों? फ्लैट यानी समतल, बेड यानी जिसपे हम रख सकते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं फ्लैट बेड। इस पे हम पेपर को सीधा इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, और ये होता है हैंड हेल्ड, एक तरीके से आप इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इधर से आप पेपर डालेंगे और वो पेपर स्कैन होके और इधर से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो फ्लैट बेड होते हैं इसकी एक लिमिट होती है। इसमें लिमिट क्या है कि जितना ग्लास का साइज है उस ग्लास के साइज से अधिक साइज का पेपर आप इसमें स्कैन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये 2 in 1 है। ये वाला जो है वो 2 in 1 है, ये वाला। इसमें यहां से आप ऑटोमेटिक फीडर है, उस फीडर में पेपर इंसर्ट कर लगा सकते हैं और फिर ऑटोमेटिकली ये सारे 1 by 1 करके 2 साइडेड पेपर को स्कैन करके दे सकता है। और अगर आपको सिंगल पेपर स्कैन करना है तो यहां से आप इसको ओपन करिए। ये वाला पोर्शन जब आप ओपन करेंगे यहां से, तो इसके नीचे यहाँ एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास को आप इस ग्लास पे पेपर रख के और स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्लास नहीं होता। ये जो आपका है इसमें ग्लास नहीं होता है, इसमें आपका ग्लास नहीं होता है। सिंपल आप यहाँ ऊपर से पेपर इंसर्ट करते हैं इधर से और वो पेपर स्कैन होके और इधर से आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट टू ए डिजिटल इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, इसको आप दो तरीके हैं, या तो आप इसको इमेज बना लीजिए या फिर आप इसको डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके की होती हैं आपकी इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो। एक होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस, सीसीडी, और दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर, CIS। ठीक है, इनमें जो मोस्ट पॉपुलर है, जो आप कॉमनली देखेंगे, वो आता है आपका कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर ये आपका मोस्ट कॉमन है। ठीक है, आजकल लगभग नॉर्मली मार्केट में जितने भी आपके स्कैनर्स अवेलेबल हैं वो सारे इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्कैनर
मोस्टली आप स्कैनर का काम अपने आजकल मोबाइल फोन से कर लेते हैं। कई सारे आपके पास एप्स अवेलेबल है जिसमें कि आप किसी भी इमेज को या फोटो को जो है स्कैन करने के काम में आता है। एक इंडियन जो आपका स्कैनर है मोबाइल फोन ऐप जो है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कागज स्कैनर करके मोबाइल ऐप है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने पर्सनली यूज किया है और उसमें जो है आपका पीडीएफ में भी आप इसको किसी इमेज को बना सकते हैं, इमेज में बना सकते हैं, मल्टीपल आपके पास पेजेस हैं उनको भी आप स्कैन करके और सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मेक इन इंडिया है। सो स्कैनर बेसिकली वहां काम आते हैं छोटे वाले, जैसे नॉर्मली अगर आपको स्कैनर छोटा मोटे काम के लिए चाहिए शॉप के पर्पज से, तो आप ये नॉर्मल जो स्कैनर है उसका प्रयोग में ले सकते हैं। और जहां पर आपको बहुत सारे पेपर्स एक साथ स्कैन करने हो कंटिन्यूअस ऑफिसेस वगैरह में, तो आप उसके लिए जो है हमारा मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये वाला जो स्कैनर है, ये वाला स्कैनर आप नॉर्मली यूज में ले सकते हैं, या फिर आप ये वाला स्कैनर जो है ये वाला यूज में ले सकते हैं। और ये आपके ऑफिस पर्पस के लिए स्कैनर होते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं डिवाइस ड्राइवर की। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला, चालक। जो चालक है उसको ड्राइवर कहते हैं। तो जो डिवाइस को चलाए, जो डिवाइस का चालक है उसे कहते हैं ड्राइवर। ठीक है। अब डिवाइस, हर एक डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, या आपका लैन हो गया, या आपका मॉनिटर स्क्रीन हो गया, साउंड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो है आपकी, इवन आपका जो हार्ड डिस्क है उसका भी एक डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर अब होता क्या है, बेसिकली डिवाइस ड्राइवर वो प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, जो चाहे आप कह सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता है या वो प्रोग्राम होता है जो कि आपके उस डिवाइस को कैसे यूज में लेना है ये बात हमें बताता है। या हमें मतलब कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर किसी डिवाइस को प्रयोग में लेना चाहता है तो उसको इंस्ट्रक्शन कैसे भेजेगा और उससे आउटपुट कैसे मिलेगा, ये बातें जो बताता है, ये जो चीज उस कंप्यूटर को बताता है वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो अगर मैंने कोई कमांड दिया अपने कंप्यूटर से और वो कमांड जो है कोई एक डिवाइस के पास जाना है, सपोज मेरे को कोई फाइल सेव करनी है, स्टोर करनी है हार्ड डिस्क में, तो मैं कमांड दूंगा या कंप्यूटर कमांड देगा उस सॉफ्टवेयर को जो कि डिवाइस ड्राइवर है, किसके लिए, आपकी हार्ड डिस्क के लिए। तो हार्ड डिस्क के डिवाइस ड्राइवर वाला जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, कौन, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किस लिए, फाइल को स्टोर या सेव करने के लिए। फिर फर्दर वो जो डिवाइस ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क का जो डिवाइस ड्राइवर का जो सॉफ्टवेयर है, हार्ड डिस्क का ड्राइवर है, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो हार्ड डिस्क पे उस डेटा को सेव करवा देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक सिनारियो होता है। अब हम यहां डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं। सो पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इज टू प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन बाय एक्टिंग एज ए ट्रांसलेटर, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन by acting as a translator between a hardware device and the applications or operating systems that use it। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ट्रांसलेटर कौन होता है, कन्वर्ट करने वाला, बदलने वाला। ठीक है, ट्रांसलेट करना, जैसे आपने सुना होगा कि इसको
कोई एक सेंटेंस है उसको हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी सेंटेंस में ट्रांसलेट कीजिए, यानी बदलना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। यहां पर भी ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है डिवाइस ड्राइवर। किन के बीच में? बिटवीन ए हार्डवेयर डिवाइस एंड द एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि कोई एक एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई कमांड भेजते हैं आपकी किसके? हार्डवेयर डिवाइस के पास। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करेगा डिवाइस ड्राइवर। क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी हार्डवेयर डिवाइस कैसे कार्य करेगी ये पता नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली एक रिक्वेस्ट भेजता है डिवाइस ड्राइवर के पास। वो डिवाइस ड्राइवर उस रिक्वेस्ट को समझता है और फिर उस डिवाइस ड्राइवर को पता होता है कि इस हार्डवेयर से वो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में और किस तरीके से भेजनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें, एक कॉलिंग प्रोग्राम होता है। कॉलिंग प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये कॉलिंग प्रोग्राम रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास? डिवाइस ड्राइवर के पास। डिवाइस ड्राइवर फिर रिक्वेस्ट, वो वाली फर्दर रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास? हार्डवेयर या फिजिकल डिवाइस के पास। और फिर फिजिकल डिवाइस उस कार्य को परफॉर्म करता है और उस कार्य को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट होता है फाइनल, वो रिजल्ट डिवाइस ड्राइवर को रिटर्न करता है। फिर डिवाइस ड्राइवर वो जो आपका आउटपुट है, उस आउटपुट को जो कॉलिंग प्रोग्राम है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपकी जो एप्लीकेशन है उसके पास वो रिजल्ट फाइनली भेज देता है। तो ये ओवरऑल आपका एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से डिवाइस ड्राइवर कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए हजारों डिवाइसेस होती हैं, हजारों मैन्युफैक्चर होते हैं एक ही डिवाइस के। एक डिवाइस को बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, अपने अपने तरीके से बना सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड कर पाएं। आज मान लीजिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और आज तक की जितनी भी कंपनीज की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कैसे काम में लेना है ये तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया। लेकिन आज से 2 महीने बाद में कोई नई कंपनी मार्केट में आती है और वो एक नई डिवाइस बनाती है, तो उस डिवाइस के बारे में अपने कंप्यूटर को तो पता नहीं है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता भी नहीं है। तो वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को कैसे काम में लेगा ये भी नहीं पता। तो मतलब वो डिवाइस हम काम में ही नहीं ले पाएंगे अदरवाइज। तो इसलिए क्या किया गया कि जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, मैन्युफैक्चर जो भी करता है उस कंपनी को, वो उस हार्डवेयर को कैसे यूज में लेना है इसका एक प्रोग्राम बना के साथ में हमें देते हैं। और उस प्रोग्राम को जो उस डिवाइस को ऑपरेट कर सके, रन कर सके, उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। बहुत बार आपने कई बार सुना भी होगा, अगर जनरली कंप्यूटर के टर्म में आपने ये नाम सुना हो कि भाई आपने ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट किया है तो इसके लिए ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है या इसके ड्राइवर्स हमें दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो ड्राइवर्स क्या होंगे? वो ड्राइवर्स बेसिकली आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कि यूएसबी पोर्ट हो गया, लैन कार्ड हो गया, लैन पोर्ट हो गया, वाईफाई पोर्ट हो गया, और हार्ड डिस्क का जो आपका ड्राइवर्स हैं वो हो गए, मॉनिटर के ड्राइवर्स हो गए। ये सारे ड्राइवर्स जो हैं ये बेसिकली इंस्टॉल करना, ठीक है। सो डिवाइस ड्राइवर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस। देखिए हर एक डिवाइस के लिए एक अलग कंप्यूटर प्रोग्राम होगा, एक अलग सॉफ्टवेयर होगा, एक अलग एप्लीकेशन होगी। प्रोवाइड्स ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस to hardware device to access hardware functions without needing to know precise details about the hardware being used। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा डिवाइस ड्राइवर है वो डिवाइस ड्राइवर
एक इंटरफेस की तरह काम करेगा। किसके बीच में? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में, या जो एप्लीकेशन है उसके बीच में, और जो हार्डवेयर है उसके बीच में, जो डिवाइस है उसके बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो हमारे एप्लीकेशन है उसको हार्डवेयर जो है हमारा या जो डिवाइस है हमारी, उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, वो एक हमें प्रोग्राम लिख के देगा, और वो प्रोग्राम को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, और वो प्रोग्राम ये काम अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो हमें केवल ये देखना है कि ये डिवाइस क्या काम करेगी। अब इससे काम कैसे करवाना है, वो ये काम होगा आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। अब बेसिकली हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप डिवाइस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। विदाउट डिवाइस ड्राइवर आप उस हार्डवेयर को काम में नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में। अब लैब में जब आप फिजिकली आपके पास अगर कोई सिस्टम है तो आप वहां पर उसमें भी ड्राइवर्स जो हैं उनके बारे में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किस तरीके से डिवाइस ड्राइवर जो है वो आप देख सकते हैं और इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पास इंस्टॉल्ड हैं इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहूंगा कि क्या सिस्टम है आपका। 2 मिनट हम देख लेते हैं। देखिए, माई कंप्यूटर में आप जाएंगे, स्टार्ट के अंदर जाके यहाँ से आप स्टार्ट में जाएंगे, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। जब आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो आपके पास ये अलग से विंडो खुल जाएगी। ठीक है, डिवाइस मैनेजर यानी आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना। अब मैं ये काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास बैटरीज के डिवाइस ड्राइवर्स हैं। जो मेरे सिस्टम में बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए भी एक अलग से आपके पास ड्राइवर्स की जरूरत होती है। कंप्यूटर के लिए आपके पास ACPI ड्राइवर है। ये डिस्क ड्राइव आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका ड्राइवर है। डिस्प्ले ड्राइवर आपके मॉनिटर के लिए ड्राइवर है। और ये आपका इंटेल का जो एक्सप्रेस चिपसेट है IDE, जो हार्ड डिस्क पुराने टाइम में जो हार्ड डिस्क यूज में होती थी उसका ड्राइवर है। आजकल तो SATA हार्ड डिस्क जो है वो काम में ली जाती है। ये IDE टाइप की हार्ड डिस्क है। और ये आपका वेबकैम का जो मेरे लैपटॉप में वेबकैम है उसका ड्राइवर है। कीबोर्ड का हमारे पास ड्राइवर है। और ये मेमोरी टेक्नोलॉजी जो PCIe कार्ड रीडर है उसका ड्राइवर है। माउस का ड्राइवर है हमारे पास। ये मॉनिटर स्क्रीन जो है उसका ड्राइवर है। और ये नेटवर्क अडेप्टर में जो हमारा LAN कार्ड है उसका ड्राइवर है। ये वाईफाई का ड्राइवर है। और ये प्रोसेसर का ड्राइवर है। ये आपका साउंड कार्ड के लिए है। और ये आपका USB के लिए है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास हर एक डिवाइस का ड्राइवर होता है। अगर आप यहाँ से किसी भी ड्राइवर को अनइंस्टॉल या डिसेबल कर देते हैं तो फिर वो डिवाइस काम में नहीं आएगी, वो डिवाइस आपका वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पस होता है आपका डिवाइस ड्राइवर का। और आपके किसी सिस्टम में मान लीजिए साउंड नहीं आ रहा है, सिस्टम में आपके साउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप डिवाइस मैनेजर को ओपन करें और वहां से चेक करें कि यहाँ आपका क्रॉस तो नहीं आ रहा है या कोई येलो कलर का यहाँ कोई निशान तो नहीं आ रहा है। येलो कलर का अगर निशान आ रहा है इसका मतलब आपके सिस्टम में ऑडियो के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ इंस्टॉल कर का एक ऑप्शन आता है आपके पास, अनइंस्टॉल की जगह इंस्टॉल आता है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपका जो ऑडियो सिस्टम है वो वर्क करने लगेगा। या फिर अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है कहीं रखा हुआ ऑडियो के ड्राइवर्स, तो आप उसको वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और हम जो है अगली क्लास में अपना जो सेशन बचा हुआ है उसको अगले सेशन में डिस्कस करें।